तू ही पर्वत तू ही कंकर, तू ही शांत तू ही भयंकर, रड में रुद्र में घरों में शंकर। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज के बैसाख माह के चौथे दिन बैसाख कथा महिमा में आज आप श्रवण करेंगे अपने ही शरीर के मांस को खाने वाले पिशाच के उद्धार की कथा और प्रजापति दक्ष द्वारा शिव जी को प्रथम बार बम बम कहने का रहस्यमयी कथा। प्रिय भक्तगणों, स्कंद पुराण के अनुसार जो इस पुनित वृत्तांत को पढ़ते या श्रवण करते हैं वे निसंदेह जन्म मरण और जरा मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव और विष्णु जी का यह पावन कथा मोक्ष देने वाला माना जाता है। तो आप सभी भक्तगण इस बैसाख माह महिमा कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। श्रुति देव नामक ऋषि ने मिथिला की राजा श्रुति कीर्ति से कहा, हे राजन, भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु योनि प्राप्त होती है अथवा पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। बैसाख माह में अन्न दान न करने से क्या गति होती है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया था। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा वह अत्यंत दुख को प्राप्त था। कुआं तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे कंठ रूध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वह वहां रहता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान को गया। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वही सेमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा था। मुझे आता देखकर वह क्षुभा शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कंपित और भयातुर सा हो उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया उत्पन्न हुई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों कर पिशाच योनि को प्राप्त हुए हो? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें निश्चित ही इस पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे इस वचन को सुनकर उसे ढाढ़स बंधा, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं आनत देश के भुवराख्य नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप दान विद्या और यज्ञादि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनित बैसाख माह में अन्नदान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। मेरा पुत्र श्रुति देव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उसे जाकर मेरी दुर्दशा को कह दोगे तो वह निश्चित ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल जैसा कि तुम देख रहे हो जाकर कह देना। साथ ही यह भी संदेश कह देना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए बैसाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे, फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्न दान भी करे। उसकी ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इस वचन को सुनकर मैं उसके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक तो रोता ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद चेतना आने पर बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। दैव योग से मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा। वहाँ मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर लौट आया। बैसाख माह आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका विधि पूर्वक सेवन किया।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्न दान भी किए। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही वे उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस उत्तम दिव्य लोक को गए, जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्नदान का महत्व बता दिया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहते हो तो उससे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकती हो। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनकर राजा मैथिली ने कहा, हे ब्राह्मण देव, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु वंश का अधर्मी राजा 3 जन्म तक जातक बना और उसे मेरे घर में छिपकली की योनि भी प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आ गया कि साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना, परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली तो मुझे बहुत अनुचित लगा। कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्रुति देव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन, हे निष्पाप, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत ही सुख देने वाला है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए ये बात बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान महादेव जी ने पार्वती जी से कही थी। देवी पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव जी बोले, हे प्रिय, समस्त लोकों की रचना होने के बाद उनकी 2 प्रकार की स्थिति बनी, परलौकिक और ऐहिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु होने के कारण ही ऐच्छिक हैं। परलोक की स्थिति के हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा है। ऐहिक हेतुओं के करने से तत्काल धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। प्रिय, बातें करना भी दुख का कारण होता है। प्राचीन इतिहास सुनो। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिव को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर भी दक्ष की भलाई का विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा, मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी आदि सेवक के लिए, पति यदि पत्नी के लिए और गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं तो उसकी आयु, तेज, बल, धन, यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महादेव जी ने सोचा कि यदि मैं अपने प्रिय ससुर दक्ष के लिए आसन को छोड़कर उठता हूँ तो उनकी हानि ही होगी। इसी कारण वे आसन पर ही बैठे रहें। दक्ष प्रजापति ने मूढ़तावश इसे अपना अपमान समझा। वे क्रोध में भर गए और महादेव जी के सामने ही उनको बुरा भला कहने लगे। दक्ष बोले, यह शिव बड़ा ही अहंकारी है। इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, गले में हड्डियों की माला पहनता है, शमशान में रहता है तथा सर्पों के आभूषण हैं। इसके साथ ही भूत प्रेत पिशाच तथा दुष्ट योनि हैं। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने इससे अपनी कन्या दे दी थी, परंतु अब सती से भी मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। इस प्रकार नाना प्रकार के अपशब्द कहकर दक्ष ने महादेव जी का अपमान कर दिया था। उन्हें और सती के अपने यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञशाला में जाकर मुनिजनों के साथ ले यज्ञ आरंभ कर दिया। वे निरंतर भगवान शिव की निंदा करते रहे। उनके उस यज्ञ में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा को छोड़कर समस्त देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सम्मिलित हुए थे। यज्ञ में सभी को जाता हुआ देखकर सती का मन भी चंचल हो उठा। वह पिता के उत्सव को देखने तथा परिवारजनों से मिलने के लिए विकल हो गई। महादेव जी ने सती को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु जब वे पिता के घर जाने का हठ ठान गई तो भगवान महादेव जी ने उनसे कहा, हे सती, इस समय तुम्हें अपने पिता के घर जाने से कोई यश नहीं मिलेगा, अपितु क्लेश ही होगा। तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, उसे शायद तुम सहन नहीं कर सकोगी। निश्चय ही तुम क्रोध में भरकर कुछ अनिष्ट कर बैठोगी। परंतु
सती ने महादेव जी की इस बात को नहीं माना और वे पिता के घर के लिए चल पड़ी। महादेव जी ने नंदी को सवारी के लिए भेज दिया और रक्षा के लिए अपने करोड़ों भूत प्रेत आदि गण भी उनके साथ भेज दिए। जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, अपितु अपेक्षा ही प्रदर्शित की। तब देवी सती उदास होकर यज्ञशाला में गई। वहां सती को सभी ने देखा, परंतु किसी ने उनसे बात तक नहीं की। अपने पिता के भाव को देखकर वे यह भी समझ गए कि वे उनसे रुष्ट हैं और इसी कारण उनका अपमान भी कर रहे हैं। सती ने यह भी देखा कि दक्ष ने यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी, परंतु जब रुद्र को आहुति देने की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया गया और आगे की आहुति देने लगे। पति के इस अपमान को देखकर सती को बड़ा दुख हुआ। तब वे आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवन दाता हैं, फिर भी शास्त्रों का मत है कि यदि बड़े कहीं त्रुटि करते हों तो छोटों को उन्हें समझाना चाहिए। आप अपने से किसी बड़े को अपमानित करके कल्याण से नहीं रह सकेंगे। आपने रुद्र को आहुति नहीं दी है। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि मुनि और महात्माओं ने भी आपकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का प्रयास नहीं किया। लगता है इस समय आप सभी से विधाता विमुख हो गया है। सती के इस शब्द को सुनकर पूषा देवता दांत निकालकर हंसा एवं शुक्राचार्य मूछ और दाढ़ी पकड़कर मुस्कुराने लगे। दक्ष स्वयं भगवान शंकर की निंदा करने लगे। यह देखकर सती क्रोध में लाल हो गए। उन्होंने पति की निंदा सुनने के पाप से प्रायश्चित पाने हेतु यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को जला डाला। उस समय सती को जलता हुआ देखकर शिवगण क्रोध में भर गए और चारों दिशाओं में हाहाकार मचाने लगे। फिर सभी गण भाग भाग कर भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें सती के प्राण त्याग की कथा सुनाई। तब भगवान शिव ने क्रोधित हो अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। देखते ही देखते उससे महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थीं और वह साक्षात यमराज के समान प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे देव, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। तब भूत भावन भगवान शिव शंकर ने कहा, हे वीरभद्र, तुम भूतगणों को साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला को जाओ और उस नराधन दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपने शरीर का त्याग किया है। भगवान महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिवगणों की विशाल सेना लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उसने यज्ञ का विध्वंस कर डाला। वहां जो भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि उपस्थित थे, उन सबको मार मार कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, भृगु की दाढ़ी मूछ नोच दी और जिस देवता या मुनि ने जिस प्रकार सती का निरादर किया था उसकी वैसी ही गति की। फिर वीरभद्र ने दक्ष की चोटी पकड़कर उसे यज्ञशाला में चारों ओर घसीटते हुए बड़ी दारुण यातना पहुंचाई। तत्पश्चात दक्ष के उस शरीर को, जिसकी रक्षा भृगु ने अपने मंत्र बल से करनी चाहिए थी, सभी के देखते देखते काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तब शेष लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भाग गए। इस प्रकार दक्ष यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर लौट गए। जो लोग उस समय भाग गए थे वे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें शिवगणों द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस होने की सारी कथा सुनाई। सब वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान महादेव जी समस्त देवताओं के पूज्य हैं। दक्ष ने गर्व के वशीभूत होकर उनका जो अपमान किया है उसका उसे एष्टि दंड मिल चुका है। अब हम सबको चलकर भगवान शिव जी का क्रोध शांत करना चाहिए, अन्यथा निश्चय ही प्रलय हो जाएगी। सर्वसमर्थ भगवान शिव से विरोध करके कैसे जीवित रहा जा सकता है? इसलिए तुम लोग मेरी सम्मति मानकर भगवान शिव की शरण में चलो। तब ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप ही इस समस्त सृष्टि के पालक और संहारक हैं। आपकी माया अपरंपार है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक भी। आप सर्वसमर्थ हैं, आप हमें अज्ञानी जानकर अभय करें। हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय दिया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं सभी देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला में जा पहुँचे। वहां उन्होंने अपने गणों द्वारा मारे गए लोगों को जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूंकि अग्नि में जल गया था, इस कारण उसे जीवित करने की इच्छा से महादेव जी ने बलि के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर रख दिया। तब पुनर्जीवित हुए दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। बकरे का मुख होने के कारण वह बम बम मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम शब्द किया जाता है। इस तरह सभी का कल्याण करके भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति में ही दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ के समाप्त होने पर जब सब देवता अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शिव नैष्ठिक व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित एक पुत्रांग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। उधर दक्ष कन्या सती ने गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना रानी के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। वह कन्या धीरे धीरे हिमांचल के यहाँ बढ़ने लगी। उसी समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य ने जन्म लेकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की इच्छा से घोर तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि तुझे महादेव जी का पुत्र ही मार सकेगा। संसार में अन्य कोई देवता, दैत्य अथवा मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान को पाकर वह राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ और देवताओं को सताने लगा। उसने इंद्र को स्वर्ग से मार भगाया तथा स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग का सुख भोगने लगा। तब इंद्र सहित सभी देवता कांतिहीन होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, आपके दिए वर को प्राप्त कर तारकासुर महापराक्रमी हो गया है। उसने हम सभी को त्रस्त करके भगा दिया है तथा हम लोग उसके भय से अपने अपने स्थान से च्युत होकर छिपे फिर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम तारकासुर से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान शिव जी की भार्या सती ने हिमांचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। भगवान शिव जी बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग कोई उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि भंग हो जाए और वे पार्वती से विवाह कर लें। जब तक भगवान शिव जी का पार्वती से विवाह नहीं होगा, तुम्हारी दशा में सुधार नहीं हो सकेगा, यह निश्चित है। तब देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात मानकर गुरुदेव बृहस्पति से सलाह करके नारद जी को हिमांचल के पास भेजा। नारद जी ने जाकर हिमालय को पार्वती के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। इसका विवाह भगवान महादेव के साथ करो, तभी सबका कल्याण होगा। फिर इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाकर उसे भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने वन में जाकर असमय ही बसंत बहार फैला दी और जब पार्वती जी महादेव जी का पूजन करने वन में गईं, तो उसने काम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या को खंडित कर दिया। समाधि भंग होने पर जब शिव जी ने पार्वती जी को अपने सामने देखा तो वे उस पर मोहित हो गए और उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तभी उचित अवसर जानकर कामदेव ने एक तीक्ष्ण बाण और चलाया, जिसके लगते ही भगवान शिव जी का चित्त चंचल हो गया। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव भी दिखाई दे गया। उस समय भगवान शिव जी ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे तुरंत ही एक तीक्ष्ण अग्नि प्रकट हुई और कामदेव वहीं जलकर ढेर हो गया। बसंत और रति वहां से भाग गए। उस समय देवता अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर प्रसन्न हो गए। पार्वती जी भयभीत हुई, एक और खड़ी रहीं। तभी महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार
देवता अपने जिस हित की सिद्धि करना चाहते थे वह प्राप्त नहीं हो सकी। जो साधु जनों के साथ दुष्टता करते हैं उसका यही हाल होता है। इस तरह साधुओं की सेवा न करने के कारण ही इक्ष्वाकु के पुत्र ने अनेकों कष्ट और निकृष्ट योनि को भोगा था। हे राजन, जो इस परम पुनित वृत्तांत को पढ़ते या श्रवण करते हैं वे निसंदेह जन्म मरण और जरा मुक्ति के चक्कर से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव जी का यह पावन आख्यान मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।